करू जी तब नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। भगवान हंस करके कहते हैं जिसमें आपकी नौका बनी रहे आप वही काम कीजिए। तुरंत जाता है, जब तक भगवान से कहला नहीं लिया कि नाव लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, मेरे चरण धो लो, तब तक खड़ा रहा। भगवान ने कह दिया बेगिया जाओ जल लेकर के आओ। तुरंत के उठ जाता है, कठौता में जल भर करके लाता है, बाईं ओर रख दिया, बायां हाथ आगे बढ़ाया, राघवेंद्र का चरण रखा, कठौते में जल भरा हुआ, और मन में तो यही भाव है जिन चरणाने से चरण धो रहा है, ये वही चरण है जिनसे गंगा मैया प्रवाहित हो रही है। जन्म जन्मांतरों से गंगा मैया पापियों के पाप का शोधन कर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया केवट बड़े भाव से चरण धो रहा है। राम जी बोले हाँ बड़े भाव से धो रहा है। भगवान एक पैर से खड़े हैं, आश्चर्य हो रहा है, देवता देखने आते हैं विमानों में बैठ करके कि केवट कितना भाग्यशाली है। भगवान के सामने देवताओं को एक पैर से खड़े हुए देखा है, पर ये कैसा भक्त है जो भगवान को एक पैर से खड़े रखे, जिसके सामने भगवान एक पैर से खड़े हुए। अब बड़ी देर हो जाती है, भगवान ने कहा केवट चरण धो दिए, और तब तक भगवान ने पैर नीचे रख दिया। बोला हाँ धुल तो दिया लेकिन फिर रज लग गई। बोला फिर से धुलना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे ये तो ऐसे ही होता रहेगा, चरण धुलेगा फिर रखेंगे फिर रज लगेगी, फिर धुलेगा फिर रज लगेगी, इस तरह तो चरण ही धुलते रहेंगे, जाने को भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार, पूरा दिन यही लग जाएगा। केवट बोला सरकार फिर से धोना पड़ेगा। भगवान बोले केवट भैया मैं पैर से खड़े हैं, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। केवट कहता है
तारन अधम तारन तुलसी पगों को पखारन दीजिए, धोए चरण को बिन पोछे धरनी में धरो, लागी रज प्रभु फिर से धुलन दीजिए। दोबारा फिर से धोना पड़ेगा, देखने में जड़के चित्र देख देख धो। अब केवट चरण धो रहा है बड़े प्रेम से, देख रहा है भगवान के पैर में क्या क्या निशान बने हुए हैं। केवट कहता है जिसके एक पाँव होता है वो भी तो खड़ा रहता है, भगवान एक पैर से खड़े हैं, वो भी तो किसी का सहारा लेता है। तो भगवान बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना कोई डंडा है ना कोई दीवार है, किसका सहारा ले। केवट कहता है सरकार चाहो अवलंब तो विनीत जी विलंब सो, मेरे माथ पे सो हाथ धर दीजिए। भगवान समझ गए केवट बड़ा चतुर है, कहता यदि तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे हाथ सर पे रख दीजिए, मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है, सहारा तुम्हें चाहिए। केवट कहता है सरकार यदि आपको सहारा चाहिए तो मेरे माथ पे हाथ रख दीजिए। भगवान केवट के माथ पर हाथ रख देते हैं। देवता केवट के भाग्य की सराहना करते हैं और पुष्प वृष्टि करते हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। केवट जी ने चरण धुले। भगवान ने कहा भैया चरण धुल गए कि नहीं? केवट बोला हाँ सरकार धुल गए हैं, पर अभी थोड़ी देर है, पहले आपसे किसी और को पार करना होगा। भगवान बोले किसे? बोले यदि आपको दिख जाए तो पार ही ना हो जाए। भगवान बोले बताओ तो। केवट ने कहा आपसे पहले कोई और पार होना चाहता है जो हमारे पूर्वज हैं। जैसे आपने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था, ऐसे ही हमारे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मोदित गए ले पार। पितरों को पहले पार किया केवट ने, प्रसन्न हो गया, भगवान के चरणों का प्रचालन करके स्वयं पान किया, पूरे परिवार को पान खिलाया। पर एक माँ के एक दो बेटे थे। माँ ने कहा बेटा पिताजी का देहावसान हो गया है, श्राद्ध करना है, इनकी अस्थियां हैं, इन्हें जाकर के गंगा में डाल दो जाकर। बेटा बोला इससे क्या फायदा? भगवान को नहीं मानता था, बोला इससे क्या फायदा, हम विश्वास नहीं करते ऐसी बातों पर माँ ने कहा जिनकी अस्थियां हैं वो तो विश्वास करते हैं गंगा माँ पर। छोटा बेटा बोला ठीक है, साइकिल से जाता है, थैली में पिता की अस्थियां भर करके ले गया। एक नाला बह रहा था जो गंगा तक जा रहा था। गंगा जी 12-13 किलोमीटर दूर थी। अब जैसे ही रास्ते में 4 किलोमीटर पहले नाला मिला तो अस्थियों को उसी नाले में डाल दिया कि तो जा ही रहा है गंगा जी तक, हमें जाने की क्या आवश्यकता है। वापस लौट आया घर। रात्रि में पिता ने स्वप्न दिया उनकी माँ को कि ऐसा नालायक बेटा है कि हमारी अस्थियों को नाले में ही फेंक आया है। माँ ने बताया कि बेटा अस्थियां तुम नाले में डाल करके आए हो। बेटे ने कहा तुम्हें किसने बताया? बोले तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे। बोला जिंदगी भर पिता का दिमाग खराब रहा है और मर गए तब भी उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। अरे यहाँ 12 किलोमीटर आ सकते हैं, 4 किलोमीटर वहां नहीं जा सकते। इस प्रकार से आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, क्योंकि आज संबंध बदल गए हैं। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, तर्पण भी मिल जाएगा ही ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन केवट का प्रसंग हमें सिखाता है पितर पार कर प्रभु ही
पुण्य मुदित गयम ले पार। पहले अपने पितरों को पार किया केवट ने, फिर अपने परिवार को, और भगवान के चरण कमलों को देखकर गंगा जी भी हर्षित हो गए, क्योंकि गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में अटकी रह गई थी और जीवन के जो चरण छूट गए हैं वही आज केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट जी भगवान को नाव में बिठाते हैं, नाव में बैठते हैं। भगवान श्री राम जानकी मैया को पहले चढ़ाते हैं, प्रभु श्री राम बाद में लखन लाल। अब केवट कहता है, नाव लेकर के जाता है और कहता है, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो।
नाव से उतरकर केवट ने दंडवत प्रणाम किया, चरण पकड़ लिया। लक्ष्मण जी बोले, अरे वहाँ तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, यहाँ आकर के तुरंत ही चक्कर चरण पकड़ लिए। केवट जी ने कहा, सरकार ये तो घाट घाट का तरीका है, उधर पार नहीं किया था तो अकड़ के रोक सकते थे, अब पार होने के बाद तो चरण ही पकड़ सकते हैं। पर भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले, क्या बात है प्रभु? राम जी बोले, कोई बात नहीं, कठिनता से मिले कुछ चरण बिंदु धोए, वह चरणामृत स्वयं केवट अपने पूरे परिवार को प्रदान करता है। देखिए, जब आप घर में भगवान को स्नान कराते हैं, बाल गोपाल को, चरणामृत जो होता है उसे सबको पिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में वो जादू है जो जीवन को कृतार्थ कर देते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने सोचा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं इसे उतराई क्या दूं? केवट समझ गया कि भगवान कुछ देना चाहते हैं, पर सीता मैया ने सोचा मेरे प्रभु क्या सोच रहे हैं। पिए है किसी जानने हारे, मनि मुद्री मान उदित उतारे। सीता मैया अपने अंगूठी उतार करके दे देती हैं, प्रभु यही इसे उतराई में दे दीजिए। जैसे केवट ने देखा, भगवान ने कहा, केवट कहे कृपाल ले ही उतराई ले लीजिए। केवट ने देखा कि मेरी माँ के हाथ की अंगूठी है, उतार करके मेरी माँ दे रही है मुझे उतराई में। आप कल्पना करें, अगर आप ऐसा करें तो देवियां क्या बोलेंगी? अपना तो सब बर्बाद ही कर चुकी है, हमारा भी लुटाया जा रहा है। पर सीता जी कहती हैं, प्रभु ये अंगूठी हमारी उतराई में दे दीजिए। केवट ने चरण पकड़ लिए। केवट क्या कहता है, जिनको पुनीत वारी सिर स्यो है प्रारी, त्रिपथ गामिनी अस्वेद कहे गाय के, जिनको योगींद्र मुनि वृंद देव दह धीर, करत विविध योग जपमान लायके। तुलसी जिन चरण की धूल छु अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सोली आय के। तई पाए पाए के चरण चढ़ाए नाव धोए बिना, खोहो ना पठाओनी कहो ना हंसाई के। नहीं चाहिए प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है? केवट कहता है, सरकार इच्छा तो थी, लेकिन जब आपने मुझसे मांगा तो मेरी इच्छा समाप्त हो गई। भागती फिरती थी दुनिया जब तलक कर हम, जब तलब हमने छोड़ दी तब सब बेकरार है। अच्छा तो तुम्हारे मन में इच्छा क्यों नहीं है? केवट ने कहा, सरकार औरों के सामने हाथ फैलाता तो बात दूसरी थी, पर आज मैं मांगू भी तो किससे? आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, और फिर मैंने सोचा कि जो मुझसे ही मांग रहा है वो मुझे क्या देगा, इसलिए जो मुझसे मांगता है वो उससे क्या मांगू। पर भगवान ने कहा, केवट ले लीजिए। केवट ने कहा, सरकार आपने मुझसे नाव मांगा तो मेरी दरिद्रता चली गई, इसलिए अब मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं आपसे कुछ मांगू। मुझे तो सब कुछ मिल गया है, आपके चरण मिल गए हैं, तो मुझे अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही। भगवान ने कहा, केवट कुछ लोगे नहीं? लक्ष्मण भैया को बड़ा क्रोध आ रहा है, देखो बड़ी देर से मुंह लगाए पड़ा है। केवट ने कहा, प्रभु हमारी आपकी बिरादरी एक है। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, अपने को भाई बता रहा है। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम उस दर के केवट हो, मैं इस सुरसर के तीर में हूँ, तुम उस सुरसरिता के तट हो।
प्रभु आपका भी काम पार करना है और मेरा भी काम पार करना है, हमारा दोनों का काम ही एक है। पर प्रभु मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले हम किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, तो केवट बोला हमारा रख लो। भगवान बोले जब हम किसी का रखते नहीं तो तुम्हारा क्यों रख ले। केवट बोला सरकार हमारा कर्ज रख लीजिए, हम वसूल करने आ जाएंगे। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने तुमको है पार किया तो मुझको पार लगा देना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैंने पार नहीं किया प्रभु, आपने ही मेरी इस नाव को पार किया है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोस्त दुख दारिद दावा। प्रभु आपने मेरी दरिद्रता का हरण कर लिया है, सचमुच मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में ऐसे भक्त बड़े ही निराले होते हैं जो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है। हम सब क्या लेकर के आए थे, कुछ भी तो नहीं लेकर के आए, पर भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, उसके बाद भी हम किसी को देते नहीं। अच्छा ये बताइए, पहले आपको मिला है कि आपने दिया है? बताइए, मिला है? तो जब मिला है उसमें से दिया है तो घमंड किस बात का? भाई पहले हमको मिला है, यदि मिला ना होता तो देते कहां से? इसलिए धर्म के कार्य में जरूर दान करना चाहिए। कहीं पर भी किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, आप उसके विवाह में दान करें। कोई भी धार्मिक कार्य हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपका सहयोग है, आपके पास धन नहीं है तो शरीर है, शरीर से सहयोग दीजिए। तन मन जो कुछ भी है आप सहयोग करते रहें, जीवन में आपको कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान अपने आप पूर्ण करते जाएंगे। श्याम तुम होंगे समा कापूर हो जाऊंगी मैं। बिंदु जी का पद है, बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं कि एक तरफा मैं यूं ही मसरूर हो जाऊंगी मैं, और प्रभु मैं अगर मांगूं जो तुमसे कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगी मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। क्यों नहीं देखना? भक्त कहता है तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगी मैं अगर तड़पूं तो दृष्टि से बिंदु टपकाना न तुम, नहीं तो फिर आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगी मैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो केवट, ले लो। केवट बोले जब मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, मैं वचन दे चुका हूँ, ना नाथ उतराई चाहूँ। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ले लो, वचन का प्रवचन भगवान को भी दिए जा रहा है। केवट बोला सरकार ये हमारा वचन तुम्हारे बाढ़ के जैसा नहीं है, जो चढ़ तो जाता है पर एक क्षण में उतर भी जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये तुम्हारी शब्द कौन बाढ़ से कम है? बोले भगवान आप ही इससे बात करो। बहुत कीन है प्रभु लखन से, ले लीजिए। पर केवट ने कुछ भी नहीं लिया। केवट कहता है मैं कैसा लेने वाला है, मैं कैसा चरण धोने वाला है, मुझसे भी पहले इन चरणों को किसी ने धोया है। जनक जी महाराज ने धोया है, पार्वती भोलेनाथ के चरणों को मैना और जनक जी ने धोया है, उनके पति और पिता ने धोया है। इन चरणों को कितने ने धोया है? गंगा जी ने धोया है। और मैं कैसा चरण धोने वाला हूँ कि मैं उतराई ले लूं? जैसे कहा जनक जी ने धोया है,
सीता मैया को अपनी मिथिलापुरी की याद आ जाती है। केवट ने कहा, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, जो वापस आना तो मुझे दे देना। इस प्रकार से केवट भगवान को विदा करते हैं। पूज पार्थिव नायव माथा, भगवान आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु हम किस मार्ग से जाएं? नाथ कहे हम के ही मग जाएं, आपका आशीर्वाद पाइए, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। भरद्वाज जी कहते हैं, सुगम सकल मग तुम कहो आहीं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो लीला कर रहे हैं, प्रभु आपको सब कुछ मालूम है। पर भरद्वाज जी महाराज कुशल मार्गदर्शक हैं। अपने शिष्यों को बुलाते हैं, 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए हैं। अभी बुलाते हैं मार्गदर्शकों को। सुनी मन मुदित 50 तक आए। जैसे शिष्यों को बुलाया गया तो रास्ता जाने वाले 3 लोग हैं, पर रास्ता बताने वाले 50 आ गए। सुनी मन मुदित 50 तक आए। 50 तो रास्ता बता रहे हैं। अब जब 50 व्यक्ति अलग अलग रास्ता बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कौन से रास्ते से चलना चाहिए। सकल कहीं मगु दीख हमारा, और सब यही कहते हैं कि हमने इस रास्ते को देखा है, हम जानते हैं ये रास्ता कैसा है। भरद्वाज जी ने 4 बटुकों को बुलाया है। मानो ये 4 वेद हैं और मार्गदर्शन करते हैं हम लोगों का कि इसी मार्ग पर चलना चाहिए, श्रुति सम्मत मार्ग पर चलना चाहिए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयले। जैसे सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर और पवित्र आश्रम है। भगवान श्री राम को देख करके वाल्मीकि जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना पहले ही कर दी थी, क्योंकि भगवान अवतार लेने वाले हैं, वो तो दूरदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। वाल्मीकि जी ने पूरी राम कथा लिख दी। भगवान पहुंचते हैं, दंडोत करते हैं। मुनि कहो राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री रामचंद्र ने मुनि जी को दंडोत प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। और जीवन में जब भी कभी ऐसा अवसर मिले, अपने से श्रेष्ठ के चरणों में सिर झुका करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वाल्मीकि जी राम सीता लक्ष्मण जी के लिए सुंदर फल लेकर के आते हैं, कंदमूल फल मंगवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, विश्राम देते हैं सुंदर स्थान पर। वाल्मीकि जी ने पूछा, प्रभु आपका आना कैसे हुआ? यद्यपि सब कुछ जानते हैं पर भगवान से पूछना चाहते हैं। भगवान श्री राम बोले वाल्मीकि जी से, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, मो कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे आने का सबसे पहला कारण है क्योंकि पुत्र का धर्म है पिता के वचन का पालन करें। मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को वचन दिया था, इसलिए मैं उनके वचन की रक्षा के लिए आया हूँ।
दूसरा कारण बताते हैं, माँ के हित, अपनी माँ कैकेयी का हित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ कैकेयी का स्वप्न था कि भाई भरत को राजगद्दी प्राप्त हो। संसार में सब एक दूसरे को छोटा बड़ा बनाने में लगे हैं आजकल के भाई। वो सोच रहे हैं कि हमारा भाई हमसे आगे ना बढ़ने पाए, दूसरा सोचता है ये हमसे आगे ना बढ़ने पाए। पर श्री राम कथा सिखाती है भाई भाई में इतना प्रेम होना चाहिए कि जो भी देखे तो कहे कि ये भाई है, क्योंकि भाई एक दूसरे की भुजा है। कहूँ दर्श तुम्हारे प्रभु सब मन पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मैंने आपके दर्शन किए, आप नर रूप में आए हैं। भगवान ने कहा, प्रभु इस समय हम नर रूप में लीला कर रहे हैं और सभी यही चाहते हैं कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे। तो ये भक्ति जीवन में तभी टिकती है जब सत्संग जीवन में आता है। एक भक्त ने वर्णन किया है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ, वहाँ पर नित जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ, वहाँ पर दीपक ऐसा है जो इस दीपक के लव को देख लेता है, प्रकाशित हो जाता है।
तकने वाली नहीं। चढ़े बार फिर उतरे नहीं सत्संग पाए जय हो। भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं। वाल्मीकि जी बताते हैं, राम जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभगे सरना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो गहरोरे। राम जिनके कर्ण विवर आपकी कथा को श्रवण करके कभी भटकते न हो, निरंतर आपकी कथा को श्रवण करते हो, उनके कान में आप सदा निवास करें। लोचन चातक जिनकर राखे, रहि दर्श जलधर अभिलाषे। और जिनके नेत्र हमेशा आपको देखने के लिए तड़पते रहते हैं, आपके दर्शनों की लालसा से जीते रहते हैं, आप उनके लिए मेघ के समान हैं और आप सदा उनके नेत्रों में निवास करें। सभी करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हुए।
जो आपके चरणों से प्रीति मांगते हो तिनके मन मंदिर बसहु श्री रघुनंदन दो। महाराज वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं। काम मोहे मति माने न मोहा, काम मोहे मति माने न मोहा, लोभ न छोड़े न मांगे न दोहा, जिनके कपाट रांधे नहीं माया, तिनके हृदय बसुर घुराया। काम क्रोध मद मान न मोहा, जिनके जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, कपट ना हो, दंभ ना हो, द्वेष ना हो। राम ऐसी जगह में तुम निवास करो, अर्थात ऐसे मनुष्य के शरीर में निवास करो। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर्वेश संसारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, भागवत सोवत शरण तुम्हारी। कहीं चारि रति दो सरनाई, राम बसहु तिनके मन माही। जननी संविधान हरि नारी, तुम परावत विषय विषधारी। स्वामी सदा पितु मात गुर, तिनके सब गुण गाता। मन मंदिर तिनके बसहु, तेरे सहित गौमाता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। वाल्मीकि जी सभी पशुपक्षियों को मालूम होता है प्रभु श्री राम आ रहे हैं। चित्रकूट की धरती पाहुनाई करते हैं। हिरणों ने देखा प्रभु आ रहे हैं, एकटक दृष्टि से अपलक दृष्टि से निहारने लगे। राम प्रणाम किन्ह सबका
कुछ भेंट लेकर के जाते हैं, लेकिन महात्माओं के पास तो कुछ है ही नहीं, केवल उनके पास तो प्रेम ही प्रेम है। जिन विचारों के पास कुछ भी नहीं है और भी कोई है, वो कौन है? कोल घेरी। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लोटन सोना। कोल मिलों को समाचार मिलता है, सभी अति हर्षित हो जाते हैं। कंद मूल फल दोनों में भर भर के ले जाते हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना। किसी ने कहा तुम तो लूटने वाले हो, क्या लूटना बंद कर दिया है? बोले कोई अपना धंधा कैसे छोड़ सकता है? हमने लूटना बंद नहीं किया है, आज लूटने ही जा रहे हैं। किसको? जो लूटने आए हैं उन्हें ही लूटने जा रहे हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, और दोना इसलिए कि दो ना, अर्थात हम अलग अलग नहीं हैं, हम आपके ही हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लोटन सोना। क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देख। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल सृष्टि को पलते देख। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त की रक्षा के लिए अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। भगवान चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। इधर सुमंत जी जो वापस जाते हैं, पहुंचते हैं, विचार करते हैं कि मैं जाकर के क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा। जैसे ही पहुंचते हैं, पर जो सुमंत जी के साथ घोड़े आए थे, उत्तर साथ में जो आए थे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बोलते हैं, बड़े दुखी हैं, देख दक्षिण दिश है ही नाही, जन बिन पंख बिहग अकुलाए। श्री राम जी बरबस सुमंत को पठाते हैं। निषाद राज लौट करके आते हैं, सुमंत को विदा करते हैं। और सुमंत जी तो इतना दुखी हैं कि इस दुख का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। हा सीते हा राम हा लक्ष्मण करते हुए व्याकुल होकर के धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं तृण चरही न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। यदि कोई राम लक्ष्मण का नाम ही ले दे तो घोड़े भी देखते रह जाते हैं कि कहाँ चले गए वो, जिनका हम नित्य प्रति दर्शन करते थे। जासु बियोगी बिकल पसुए से, जासु बियोगी बिकल पसुए से।
अति दुखी हैं। विचार करते हैं मैं जाकर के क्या कहूँगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि दशरथ महाराज जी ने कहा था 4 दिन घुमा करके वापस लौटा करके ले आना है। सोचते हैं कि जब मुझसे अयोध्यावासी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं उन्हें जंगल में छोड़ करके आया हूँ। भगवान राम के वियोग में व्याकुल सभी नर नारियां पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। दयहूँ उतरु कौन मुँह लाए, आया हूँ कुशल कुंवर पहुँचाए। कौन से मुख से इन्हें जवाब दूंगा कि कुशलता पूर्वक उन्हें छोड़ करके आया हूँ। जैसे सुमंत्र जी पहुंचते हैं, मालूम होता है अयोध्यावासियों को कि सुमंत्र जी आ रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास। सभी रानियां व्याकुल हो गई कि सुमंत्र जी आए हैं, क्या राम भी आया है। भवन भयंकर लागते हैं, मानव प्रेत निवास। जैसे देखा कि सुमंत्र जी अकेले चले आ रहे हैं, ऐसा सुना देखा व्याकुल हो गई। पूरा राजमहल इतना भयंकर लगने लगा कि जैसे शमशान में आ गए हैं सब। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतर न आओ विकल भयवानी। सभी रानियां व्याकुल होकर के दुखी होकर के पूछती हैं सुमंत्र से, मेरे राम लखन कहाँ हैं। उतर न आओ विकल भैराने, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे सुमंत्र जी। सुनई न शवन नयन नहीं सूझा, कहाँ हूँ कहाँ नृपते ही तही बोझा। अत्यंत दुखी हैं, पूछते हैं बताओ मेरे राम कैसे हैं, उन्हें लेकर के क्यों नहीं आए हो। दासियां पूछते हैं मेरे राम को छोड़ करके तुम आ गए। आज महाराज दशरथ की दशा क्या हो गई है। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। महाराज दशरथ जी आसन से नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। जब से राम छोड़ करके गए हैं, महाराज दशरथ आसन पर बैठे हैं नहीं, पृथ्वी पर उदास पड़े हुए हैं। सारे वस्त्र गंदे हो चुके हैं, भूषणों से हीन हैं, कोई भी भूषण नहीं पहने हैं, सिर पे मुकुट नहीं है। बस यही बोलते हैं हा राम राम लक्ष्मण राम जानकी। बस यही शब्द कहते जा रहे हैं। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन में देहे। मंत्री ने जैसे देखा महाराज दशरथ जी का ऐसा हाल है, सुमंत्र को देखते ही राजा दशरथ प्रसन्न हुए कि लगता है मेरा राम आ गया है। सुमंत्र को हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भर करके पूछा सुमंत्र मेरा राम कहाँ है। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहूँ रघुनाथ लखन में देहे। मेरे प्रिय मित्र सुमंत्र बताओ मेरे राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी पुत्र वधु कहाँ है। सुमंत्र जी सोचते हैं मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या करके आया हूं। दशरथ जी बोले सुमंत्र जहां मेरे राम है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। सखा राम से लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। सुमंत्र जी ने धीरज धारण करके कोमलवाड़ी में कहा महाराज आप तो पंडित हैं, महाज्ञानी हैं, आप सूरवीर हैं, आप धैर्यवान हैं, आप राजा हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हूँ ही गोसाई,
बरबस रात दिवस की नाई। मिलना बिछड़ना ये सब तो ईश्वर के अधीन है। जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ सब विधि के हाथ में है। सब कर्म काल के हाथ में है। आप ज्ञानी हैं, आपको एक शोक नहीं करना चाहिए। सुख हार साही जड़ दुख बिल खाही। महाराज आप ज्ञानी हैं। सुखी सदी पुण्यम क्षीयते दुखी सदी पापम क्षीयते। जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं, और जब दुख आता है तो उसके पाप क्षीण होते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत दुख आए तो समझ लेना कि हमारे बहुत पाप हो चुके हैं, वो सभी कट रहे हैं। क्योंकि जब बहुत दुख आता है तो पाप का प्रक्षालन हो जाता है। बोले राघवेंद्र सरकार की। सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को बताते हैं श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तट पर। दोनों भाई नाव में बैठ करके जाते हैं। प्रथम बास तमसा भयो दूसरी सुरसर तीर, निहाई रहे जलपान करी सी समेत दो वीर। केवट जी से भेंट होती है, बहुत सेवा करते हैं। श्रृंगवेरपुर में अगली रात बिताते हैं। सुबह होते ही वट वृक्ष का दूध मंगवाते हैं। जितनी सारी बात जो भी देखा था सुमंत्र जी ने सब बता दी। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। श्री राम नाव पर पहले सीता जी को चढ़ाते हैं, फिर स्वयं चढ़ते हैं, बाद में लक्ष्मण जी चढ़ते हैं। और राम ने जाते समय कहा था सुमंत्र मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कह देना, और उनसे कह देना कि 14 वर्ष बाद आपका राम आपके चरणों में आकर के प्रणाम करेगा। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करी जन चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। राम जी ने कहा था पिताजी मैं आपकी कृपा से वन को जाते हुए भी सदा खुश रहूंगा। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करते रहना, मैं लौट करके आऊंगा। पुनः आपकी पहले जैसी सेवा देता है। फिर मैं वापस लौट करके आ गया। सारी बात सुमंत्र जी बता देते हैं। अब जैसे दशरथ जी ने सुना कि मेरा राम नहीं आया है, सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और इतना भयंकर दर्द होता है, चिल्लाने लगते हैं।
सभी रानियां विलाप करके रोती हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। भयउ कुलाहल अवध अति सुनि नृप राउर शोक, विपुल विहग बन परे उनिस मानहु पुलिस कठोर। राजा के रनिवास से रोने की आवाज आती है। पूरी अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच जाता है। ऐसा लगता है मानो पशु पक्षियों ने भी अपनी आवाज को रोक दिया है। सारे प्राणहीन हो गए हैं। कर्णधार तुम अवध जहाजो, चढ़े उस सकल प्रिय पथिक समाजो। कौशल्या माता समझाते हैं महाराज दशरथ को, हे नाथ आप विचार करिए, आप समुद्र हैं और जहाज हैं इस अयोध्या के लिए। आप तो इस अयोध्या के जहाज हैं। जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, यदि वही धीरज को खो देगा तो कौन संभालेगा। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयउ आँख उघारी। जैसे कौशल्या जी के वचनों को सुना, नेत्रों को खोल करके देखा। तलपत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचनों को सुन करके राजा उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, कौशल्या सो तनु राखी करब मैं कहा। अब मैं ऐसे शरीर को धारण करके क्या करूंगा, जे ना प्रेम पनु मोर निभाहा। जिन्होंने मेरे प्रेम को ही छोड़ दिया है। मैं श्री राम के बिना नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे, हे राम, हे जानकी, हे लक्ष्मण, अब तुम्हारे बिन मैं कैसे जीऊंगा। राम के वियोग में महाराज दशरथ जी हा राम, हा राम, हा राम कह करके अपने प्राण को त्याग कर देते हैं।